दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार चल रहा है, उसका प्रायद्वीपीय पठार में आपका पाठ चल रहा है भारत के प्रमुख पठार। उसमें से आपने कल देखा था कि बुंदेलखंड का पठार हो गया था और बुंदेलखंड का पठार आखिरी क्लास का मतलब आखिरी टॉपिक था। आज इसका पार्ट 2 है और आज इसी में देखेंगे कि दंडकारण्य पठार से स्टार्ट करते हैं और आगे देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो दंडकारण्य पठार। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका क्षेत्र कहां कहां तक फैला है। तो इसका क्षेत्र फैला है उड़ीसा, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा में तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो यहां तक कि आपको पता है कि उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पठार में आपका इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ है। क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। यह है अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ है। खाबड़ या अनउपजाऊ, अनउपजाऊ है। मतलब इसका ये है दंडकारण्य पठार में कि यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और अनउपजाऊ जमीन है। कैसी है? अनउपजाऊ जमीन है। ठीक है, आई बात समझ। अगला पॉइंट है, लेकिन इसमें खनिज क्षेत्र अत्यधिक है। इसमें खनिज क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में है। अत्यधिक मात्रा में है। मतलब यह अनउपजाऊ तो है, ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, ऊंचा नीचा है मतलब, लेकिन यह अत्यधिक खनिज क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में इसमें खनिज क्षेत्र मतलब खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नोट करो। हाँ, यहां से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती यहीं से निकलती है। यहीं से निकलती है। ठीक है, निकलती है मतलब गोदावरी नदी है, उसकी जो सहायक नदी है इंद्रावती, वो आपकी दंडकारण्य पठार से निकलती है। ठीक है, कहां से? तो दंडकारण्य पठार से निकलती है। और इसमें कोई पॉइंट नहीं। अब इसमें कोई
ऐसे पॉइंट नहीं बचे हैं जो आपको करवाने हैं, और आपका जो पठार पठार शब्द है वो आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें आपको जो पठार के साथ में जो पर्वत हैं वो टॉपिक करेंगे। ये तो टॉपिक एंड हो गया है, ठीक है। लेकिन जो इसमें टॉपिक के साथ जो वो चलते मतलब पठार और पर्वत हैं वो वाले इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे नेपाल का प्रमुख पठार है, नेपाल का प्रमुख पठार क्या है? नेपाल का प्रमुख पठार, ठीक है। नेपाल का प्रमुख पठार है जो, उसके बारे में देखेंगे। तो नेपाल का जो प्रमुख पठार है वो कई भागों में बटा है। जैसे देखो, ठीक है, कई भागों में कैसे बटा है देखें एक बार। तो देखो अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं क्या? धौला, इसे कहते हैं धौलाधार, धौलाधार, ठीक है। ये नेपाल का जो पठार है उसमें मतलब जो कई भागों में जो पहाड़ियां हैं उसका जो पूर्वी है उसे कहते हैं धौलाधार। जो धौलाधार है इसकी लंबाई कितनी है? 8172 मीटर, ठीक है। अब इसमें इसे एक और उपाधि दी गई है जो कहते हैं खेत, खेत पर भी, हाँ खेत पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत पर्व, ठीक है। और खेत पर्व भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई, अन्नापूर्ण। क्या है? अन्नापूर्ण, ठीक है। ये अन्नापूर्ण है जो। और तीसरे नंबर की है क्या नाम है इसका? मंसूल। क्या है? मंसूल। और चौथे नंबर पे है ये वाली है जो, का नाम, हाँ, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। इसका नाम है माउंट चोओ। क्या है? माउंट चोओ, चो और ओ, ठीक है। और इसका नाम है माउंट मकालू। क्या है? माउंट मकालू, ठीक है। और माउंट मकालू नहीं, इसका नहीं है।
इसका नाम माउंट मकालू नहीं है, इसका नाम क्या नाम है, माउंट लोहोसो, लोहोसो, और इसका नाम है माउंट मकालू। क्या है, माउंट मकालू, ठीक है। और इसका नाम है क्या, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ती है, तो ये नेपाल प्लस सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। और नेपाल और सिक्किम हाँ, यह है 8,586 मीटर है। और इसका क्या है कि यह है भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है, ठीक है। छियासी, हाँ सही है। और इसमें क्या रह गया, 8,481, हाँ इसकी है 8,481 मीटर। तो आप जो मतलब हिमालय पर्वत के जो पठार और पर्वत हैं उनका क्रम भी रहा है, उनके बारे में सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब चलो ये नोट कर लो एक बार। हेडिंग डालो, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत पठार। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत पठार देख लो कौन कौन से हैं। तो मसूली, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपकी त्रिशूल, तीसरे नंबर पे है आपकी कामेर, चौथे नंबर पे है आपकी केदारनाथ, और पांचवें नंबर पे है बद्रीनाथ, छठवें नंबर पे है आपकी नीला देवी, नैना देवी, और सातवें नंबर पे है आपकी सालटोरो, सालटोरो, और आठवें नंबर पे है धौलाधर, और नौवें नंबर पे है आपकी पीर पंजाल, पंजाल, और 10वें नंबर पे है आपकी कैलाश पर्वत। क्या है, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो ये हो गए आपके उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत पठार, नोट करो।
महाराष्ट्र की प्रमुख चोटियां, महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां। ठीक है, महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां। अजंता की गुफाएं, अजंता, दूसरी है बालाघाट, तीसरी है आपकी गाविलगढ़, चौथी है आपकी सतमाला, पांचवी है आपकी शत्रुंजय। ये महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट पहाड़ियां हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं जो इसी में है। लेकिन इसका ये है कि अजंता वाला पूछा गया है कई बार, और भी पूछने के चांसेस, ठीक है, और नहीं इतना पूछा गया। अब गुजरात की पहाड़ियां, ठीक है, गुजरात की पहाड़ियां। एक है कच्छ, जो कच्छ जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका कच्छ जिला में क्या क्या बताया था? एक तो बताया था 4, 5, 6, 7, 4 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। एक बताया था यह भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और कच्छ का रण, ठीक है, इतनी सारी चीजें बताई। और दूसरे नंबर पे है आपका वर्धा, तीसरे नंबर पे बताई थी आपको गिर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान भी है गुजरात में, ठीक है। और एक पहाड़ है मांडव, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आपकी गिरनार, ठीक है। छठवें नंबर पे है आपकी गिरनार हो गया, धिनोधर, ठीक है। और बस इतना ही है, ठीक है। 6 चोटियां हैं, जो 6 इंपोर्टेंट हैं। गिर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, पिछली ग्रुप डी रेलवे में पूछा गया था। कच्छ का तो पता ही है आपको, 3-4 फैक्ट भी बता दिए इसमें। मांडव, गिरनार भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। गिरनार भी किसी पेपर में पूछा गया था, ठीक है, नोट कर लो। गिरनार के बाद अब आ जाओ उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ियां, ठीक है। उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पर 2 हैं केवल। कौन कौन सी हैं? गडजात, और दूसरी है आपकी नयागढ़, ठीक है। 2 चोटियां हैं यहाँ पर, ठीक। अब और इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लो। अगला पॉइंट है भारतीय मरुस्थल। क्या है? भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल है क्या?
तो जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा में वर्षा होती हो, जहां वह जगह धीरे धीरे एक मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि भारत का थार मरुस्थल है, तो उसमें रीजन क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियां हैं जो, तो अरावली पर्वत श्रेणियों की वजह से उसके पीछे साइड में पानी की वर्षा है जो 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होती है, जिसके कारण वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से वहां की जगह धीरे धीरे लाखों वर्ष में भी वो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो वहीं देख रहे देखो 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। क्या है वो जगह, एक धीरे धीरे मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में फैला है। ठीक है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान में फैला है। ठीक है, तो मरुस्थल अपना हो गया है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जो, उसके बारे में देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक मिलता रहे। धन्यवाद।